जेन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। वो आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वह घर नहीं आई, इसलिए उनके घरवाले ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के कार्यालय में गए। उन्होंने 3 लोगों को पाया और उनसे पूछा कि वे कल 10 बजे क्या कर रहे थे। केविन ने बोला, मैं सुबह 8 बजे कार्यालय से पार्टी करने गया था और देर रात तक वहां था। मेरे दोस्तों से पूछताछ कर सकते हैं। जोश ने बोला, सर, मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैंने जल्दी ही कार्यालय छोड़ दिया। मैं 10 बजे अपने घर पर था। रिचन ने बोला, सर, मैं देर रात तक कार्यालय में था। मैंने 10 बजे एक फोटो भी ली। इस तस्वीर को देखें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेन को किसने मारा? रिचर्ड झूठ बोल रहा था कि तस्वीर में घड़ी 10 बजे दिखाती है, लेकिन यह बाहर उज्ज्वल है। उन्होंने सुबह फोटो ली, इसलिए रिचर्ड खूनी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जासूस मेहुल को फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी स्टोर से $1 मिलियन के गहने खरीदे हैं। उस लड़की ने नकली नोट दिए और चली गई। मेहुल तुरंत आभूषण की दुकान पर पहुंचा और पूछताछ शुरू की। मेहुल ने अंदर और बाहरी दोनों कैमरे के फुटेजों की जांच की। पहला फुटेज में देखा कि लड़की आभूषण खरीदती है। दूसरा फुटेज में उसने पैसे दिए। तीसरा फुटेज में वह अपनी कार में निकलती है। मेहुल ने देखा कि यह किराए की कार है, तो उसने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। उन्होंने उनसे कार को ट्रैक करने और उसकी लोकेशन भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने मेहुल को कार का सटीक लोकेशन दिया और वह लोकेशन पर पहुंच गया। उसे वहां कार मिली, लेकिन वह कार खाली था। 3 घर में से किस में घुसा होगा? क्या आप इन घरों को देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि लड़की किस घर में गई थी? लड़की घर ए में गई। दुकान के फुटेज देखें। लड़की ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए हैं और वह सैंडल घर ए के सामने है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। केविन 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहता था। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी गिफ्ट दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत पसंद आई। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 2:10 के आसपास सैम ने केविन के कमरे का दौरा किया। 2:30 बजे ओलिवर ने केविन के कमरे का दौरा किया और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में चला गया। केविन 4 बजे उठे और उन्हें देखा कि अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं दिखी। सभी तरफ खोजने के बाद उन्होंने घड़ी को डस्टबिन में पाया, लेकिन घड़ी टूट गया था। उन्होंने अपने रूममेट्स को पूछा, लेकिन उनमें से तीनों ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ दी? ओलिवर 2:30 बजे केविन के कमरे में गया था और घड़ी 2:35 पर टूट गई। ओलिवर ने घड़ी तोड़ी है।